तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की दुनिया में फिर से आपका एक बार स्वागत है। डोमेन की दौड़ चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 13 क्वेश्चन पे विचार कर लिया, बनाया भी। विचार क्या क्या बना ये लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख के पता चल जाएगा यही क्वेश्चन तो आने वाला है एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन मॉड का। मॉड का क्वेश्चन जो है ना, फंक्शन में ज़बरदस्त है, धूम मचा के रख दिया है। ठीक है, अगर मॉड में कोई फंक्शन है तो मॉड के बाहर निकलने के बाद ये प्लस माइनस का रूप धारण कर लेता है। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे कि मॉड के अंदर अगर हम -5 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 लगेंगे तो बाहर निकल के ये 5 ही होगा। मतलब मॉड के अंदर चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे निगेटिव, हमेशा ये पॉजिटिव नंबर ही देता है। इसका मतलब हमें पता है कि निगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर हो, दोनों का मॉड क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। इसीलिए मॉड के अंदर अगर हमारा वेरिएबल है तो ये इसका मतलब है कि ये किसका आंसर है, प्लस या माइनस नंबर का। इसीलिए जब भी मॉड से हम कोई भी नंबर वेरिएबल को बाहर निकालेंगे तो वो प्लस और माइनस के रूप में रहेगा। प्लस के रूप में कब रहेगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और माइनस कब होगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 हो। इस कंडीशन में x और इस कंडीशन में -x ना। x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव x, और x का वैल्यू लेस देन 0 तो नेगेटिव x। तो वही बात यहाँ होने वाली है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या दिया है, फंक्शन f(x) बराबर मॉड x। इसको जब तोड़िएगा तो कुछ ऐसा बनेगा। x कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। -x होगा कब, जब x का वैल्यू लेस देन 0 हो। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो हमारा वैल्यू पॉजिटिव आएगा मॉड से बाहर निकलने के बाद। अगर लेस देन 0 है तो निगेटिव आएगा। इसका मतलब इसका डोमेन जो है स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, -∞ से लेके +∞ तक। बात तो साफ है, या कुछ होने वाला ही नहीं। काहे कि पॉजिटिव है तो 0 से लेके सारे पॉजिटिव, निगेटिव है तो 0 से लेके सारे नेगेटिव नंबर इसको फॉलो करने वाला है। तो डायरेक्ट एकदम इसमें ये वाला दिमाग लगाना है, इसको नहीं क्योंकि फार्मूला लाना है और इसमें सेट करके सॉल्व करेंगे, तब तो फंस जाओगे, जुलूम हो जाएगा, निकलने का साहस भी नहीं हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, मज़ेदार क्वेश्चन है, फंसाएगा लगता है। तो 1/√x प्लस मॉड x। यहाँ कुछ धूम मचने वाला है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में फंसने वाला है। अब बात आती है कि इसका डोमेन निकालेंगे तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट को रूट में है, तो इसको रूट वाले पार्ट में हम सिखाए थे ग्रेटर देन इक्वल 0, लेकिन यहाँ पे रूट डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब है डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। सॉरी, डज नॉट नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल भी नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं करना होता है। अगर 0 कर दोगे तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि x प्लस मॉड x, रूट हटा के ग्रेटर देन 0, इसीलिए मॉड x ग्रेटर देन -x। हमने सॉल्व किया तो ये आया। अब यहाँ पे कंडीशन बनेगी, यहाँ पे कंडीशन बनेगी तब जाके ये सॉल्व हुआ। रूट हटाया, हमने लिखा x प्लस मॉड x ग्रेटर देन 0, इसीलिए मॉड x ग्रेटर देन x उधर जाएगा तो -x। अब कंडीशन बन रही है केस नंबर फर्स्ट। कब हम मॉड से इसको बाहर निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो हम केस नंबर फर्स्ट में लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो तो मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +x ग्रेटर देन -x। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं या 0 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं तो ये मॉड से बाहर निकल के +x हो जाएगा। बताया था ना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मॉड से बाहर निकल के प्लस हो जाएगा। क्या +x -x से बड़ा नहीं है, एकदम है। मतलब इस नियम को ये फ्लो कर रहा है, इसको साबित कर दिया तू सही है ना, कि हम x प्लस हैं तू माइनस है तो हम तेरे से बड़ा हैं, ये सही है। केस नंबर 2, केस नंबर 2, x लेस देन 0। जहाँ x लेस देन 0 करेंगे तो मॉड से बाहर निकलेगा फाड़ के ये, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स -x, और क्या है ग्रेटर देन -x। ये कब से होने लगा, हमने क्या किया, x लेस देन 0 लिए, x लेस देन 0 देंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x
लेस देन 0 मतलब ये मॉड वाला x निगेटिव होगा, और यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल है, इधर माइनस x है। क्या ये कब से होने लगा? ये कब से होने लगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। x का वैल्यू हम 0 से छोटा ले रहे हैं, इसका मतलब निगेटिव हो रहा है। ये निगेटिव बड़ा होगा निगेटिव से, दोनों सेम है। माइनस x बड़ा है माइनस x से, ये कब से होने लगा? ये तो जुलूम हो गया, अन्याय हो जाएगा, आग लग जाएगा, भूकंप आ जाएगी। लेकिन ये बात होने वाला नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस एक्स, कभी नहीं। ये कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यहाँ तबाही आ जाएगी, तबाही। अगर ऐसा हुआ तो तबाही निश्चित है। तो बाबू सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू 0 के लिए ये सही हो रहा है, लेकिन इसके लिए ये सही हो नहीं रहा है माइनस के लिए। इसीलिए x का जो वैल्यू होगा, डोमेन जो x किसके बराबर है? सिर्फ और सिर्फ 0 के लिए स्टूडेंट। x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा हो सकता है, यानी x का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स 0 या 0 से बड़ा, यानी इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन कहाँ से होगा? 0 से लेके प्लस इन्फिनेटिव तक, 0 से लेके प्लस इन्फिनेटिव तक होगा। और भी कोई नंबर ले सकते नहीं, 0 या 0 से बड़ा, यानी नंबर लाइन अगर है ये तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से उठाएंगे वैल्यू और इधर का सारा नंबर ले लेंगे ना। इधर नहीं आ सकते हैं, इधर नहीं आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देख लिए। मज़ेदार क्वेश्चन था, हमने आपको समझाने का प्रयास किया, शायद आप समझ गए होंगे। चलिए जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि f(x) बराबर 2 पे पावर x है। अरे बाबू ये 2 पे पावर x है, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला क्वेश्चन है। अगर हम 1 पे पावर x ले लेते ये 1 ही कांस्टेंट हो जाता है, यानी 1 पे पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 पे पावर x एक्सपोनेंशियल रूप में है, 3 पे पावर x एक छोड़ के किसी नंबर पे पावर x ले लें, ये वेरिएबल है तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है स्टूडेंट, अर्थात ये a पे पावर x रूप में आ जाता है। इसीलिए हम इस x की जगह कोई भी नंबर पुट करके देखिए ना, ये हमारा जो डोमेन आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव तक। कहोगे कैसे? चल के देख लेते हैं। 2 पे पावर x है, हम पुट करते हैं यहाँ x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, फिर पुट करते हैं x बराबर -1, x बराबर -2। चलिए करके देखते हैं। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। x पावर 0 बराबर आंसर 1, पॉसिबल है ना? एकदम पॉसिबल है। 2 पे पावर 1 बराबर 2 पॉसिबल है। 2 पावर स्क्वायर बराबर 4, यानी ये पॉसिबल है। मतलब सारे पॉजिटिव नंबर हम 2 पे पुट कर सकते हैं, इसीलिए सारे पॉजिटिव यानी इन्फिनेटिव, यानी 0 से लेके इन्फिनेटिव तक सही है। अब हम नेगेटिव पुट करेंगे -1, तो 2 पे पावर -1 बराबर 1/2 पॉसिबल है, यानी 2 पावर -2 यानी 1/4 पॉसिबल है। माने सारे नेगेटिव नंबर इस पे हम पुट कर सकते हैं, अर्थात हम इसको माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव तक लिख सकते हैं ना। तो इसका डोमेन हो जाएगा ये। वाह इतना आसान है ये। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर दिया है स्टूडेंट्स x - 1 प्लस √3 - x। नोट कर लिए, मिटाऊंगा मैं उधर, ये क्या नोट कीजिएगा, इसको तो समझा रहा था मैं। अब देखिए इसमें कंडीशन बनेगी, इसको बनाने के लिए कंडीशन बनेगा। अब देखिए यहाँ पर है x - 1 और यहाँ पे है स्टूडेंट 3 - x। इसको क्या करेंगे? x - 1 रूट के अंदर है तो ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया। यहाँ भी देखिए 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं उल्टा करूँगा स्टूडेंट्स, माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 3, यानी x का जो मान आया है, इसीलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऐसे करके लिख सकते हैं।
1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, एक मिनट, x जो है 3 से छोटा है, सही है, और ग्रेटर देन है 1 से। इसका मतलब है नंबर लाइन पे अगर हम नंबर लेंगे तो ये इस रूप में होगा, ये 1 है और ये 3 है, यानी x का जो मान है ये 3 से बड़ा होगा, 3 भी होगा और 3 से बड़ा भी होगा, और यहाँ जो x का मान है 3 भी होगा और 3 से छोटा भी होगा, अर्थात 1 से लेके 3 के बीच सारे नंबर होगा, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे डोमेन के लिए, इसलिए डोमेन बराबर बड़ी ब्रैकेट 1 और 3, ये रिप्रेजेंट करता है कि 1 भी होगा 3 भी होगा और उसके बीच के सारे नंबर होगा। बात को समझे। अगर कहीं पे देखिए यहाँ पे क्या है, x का मान जो है 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा थी, यहाँ से लेके इधर सब जो होगा, लेकिन कहता x का मान जो है देख रहे हैं ना 3 या 3 से छोटा है, मतलब 3 से छोटा, मतलब 1 से बड़ा 3 से छोटा, मतलब इसी बीच में होगा। तो जब 1 भी हो 3 भी हो और उसके बीच का सारा नंबर हो तो बड़ी ब्रैकेट में ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। और कभी कभी देखिएगा, इससे पहले एक वीडियो बनाए थे उसमें हमने लिखा था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आया था ना। इसका मतलब है कि, और ऐसे करके सिंबल दिए थे, ये 1 और ये 3, और इसके बीच में नेगेटिव आया था, इसके बीच पॉजिटिव और इसके बीच पॉजिटिव, तो हमारा जो डोमेन होगा स्टूडेंट्स ये हो जाएगा R-13। इससे क्या कह रहा है जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सभी रियल नंबर लेकिन बीच वाला छोड़ के, इसका मतलब होता है बीच वाला छोड़ के, 1 और 3 के बीच वाला छोड़ के बाकी सारा नंबर, ठीक है। ये अगर बीच में नेगेटिव आ जाए तो इसको हम लिखते हैं जैसे 1 ग्रेटर देन, मतलब 1 से बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, इसका मतलब है 1 से बड़ा इधर, 3 से बड़ा इधर हो जाएगा। तो अगर ऐसा रहे ना, मतलब इधर पॉजिटिव बीच में नेगेटिव, तो हम लिखेंगे R-13। इसका मतलब है कि सारे रियल नंबर में से 1 3 के बीच वाला नंबर घटाया है। लेकिन जब इस तरह से आए कि x का वैल्यू जो है 1 और 3 के बीच ही आ रहा है पॉजिटिव, तो हमारा आंसर इस रूप में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं 18 बताऊंगा। इस वीडियो लेक्चर में ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, और इसके बाद एक और डोमेन के लिए वीडियो बनेगा, उसके बाद कंप्लीट, उसके बाद रेंज पढ़ेंगे। अब देखिए ये जो बड़ी ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, पढ़ते हैं इसको। तू बड़ी है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तू है ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ इसका कुछ फंक्शन है देख लीजिए। अगर ब्रैकेट में 2 है तो इसका वैल्यू 2 ही होगा, ब्रैकेट में अगर 3 है तो इसका वैल्यू 3 ही होगा, ब्रैकेट में अगर 5 है तो इसका वैल्यू 5 ही होगा। ब्रैकेट नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इसमें अगर 2.1 है तो इसका वैल्यू 2 ही होगा, अगर 2.9 भी है तो इसका वैल्यू 2 ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 5.7 है तो इसका वैल्यू 5 ही होगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ। अगर कहीं पे लिखा है ये 2.9 तो कहेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, ये किसके नज़दीक है, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलूँगा तो 2 ही होगा। बोलने पे बात होती है ना, किस नज़रिया से देखते हैं आपको, क्या बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलें तो 2 होगा, अगर 2.9 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोले तो 3 होगा। बात समझ लिए। तो हम यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं, 2.1 हो या 2.9 हो उसका वैल्यू 2 ही होगा, या 5.7 हो या 5.9 हो या 5.1 हो 5 ही होगा। लेकिन माइनस में बात आए, जैसे -5.1 है इसका हो जाएगा -6, अगर -5.9 है इसका भी हो जाएगा -6, अगर यहाँ पे -5.7 है तो भी हो जाएगा -6। यानी -5.1 से लेके -5.99 तक भी लिखेंगे तो इसका एक आगे चल जाता है, -6 हो जाएगा। अगर कहीं पे लिखा है -7.7 तो इसका हो जाएगा -8, एक आगे बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का कुछ फंक्शन है। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर है बाबू f(x) बराबर कितना, 18 नंबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है।
और इसमें हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो इसका डोमेन जो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन -∞ से लेके +∞ तक कंप्लीट। नोट कर लीजिए, कुछ भी पुट करिएगा तो बाहर तो नंबर देखिए निकलिए ना रहा है, इससे क्या दिक्कत है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।